वालेकुम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल की इस दूसरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी अरब के इंतहाई दिलचस्प और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम, जो कि साल 2016 में अनाउंस किया गया था। ये सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने विजन 2030 के अंडर अनाउंस किया था, जो कि एक सऊदी अरब का डेवलपमेंट प्लान है। नियोम दरअसल दो पार्ट से मिलकर बना है, नियो और लेटर एम से। नियो का मतलब न्यू है, जो कि एंशिएंट ग्रीक प्रीफिक्स है, यानी कि कदीम यूनानी प्रीफिक्स है, और एम जिसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मोहम्मद बिन सुलेमान के नाम का पहला हिस्सा यानी कि मोहम्मद, और दूसरा मुस्तकबल, जो कि सऊदी अरब की अरबिक लैंग्वेज में फ्यूचर को कहा जाता है। तो मुख्तसर बात करें तो ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें सऊदी अरब एक सिटी कंस्ट्रक्ट करना चाहता है जिसकी आबादी 9 मिलियन के करीब होगी, जो कि एरिया कम घेरेगी और ज़्यादा लोगों को रहने की जगह देगी। इस प्रोजेक्ट को 2016 में विजन 2030 के अंडर अनाउंस किया गया था, जिसके 4 हिस्से हैं जिनको अभी तक अनाउंस किया गया है, जिसमें से 5 अभी अनाउंस होना और भी बाकी हैं। तो कुल मिला के ये 9 या 10 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये प्रोजेक्ट 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होने वाला है। ये 4 हिस्से जो कि अनाउंस किए जा चुके हैं, इनमें द लाइन, ऑक्सागॉन, ट्रोजेना और सिंडाला शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के तबूक डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया गया है, 26,500 किलोमीटर स्क्वायर के बड़े एरिया पर। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है रेड सी के नॉर्थ, जॉर्डन के साउथ और इजिप्ट के ईस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं सऊदी अरब क्यों इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। अगर हम सऊदी अरब की इकॉनमी की बात करें तो ये मेजर रिलाई करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। 2020 में डाटा के मुताबिक सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट 6.658 मिलियन बैरल्स पर डे थी। ये अपनी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। तो इसका एक मकसद ये भी आप अब तक समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम से अपनी रिलायबिलिटी को कम करना था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो ग्लोबली हर कंट्री ये कोशिश कर रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अपने इन्हिसार को कम करे। यही वजह है कि दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट्स कम होने का खतरा है। इसलिए सऊदी अरब का ये प्लान है कि वो अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जिससे इसका तेल की बरामद से इन्हिसार कम हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पहले हिस्से के बारे में, जो कि है द लाइन। द लाइन दरअसल में 170 किलोमीटर बिल्डिंग्स की लंबी लाइन है, जिसको दोनों साइड से कवर किया जाएगा ग्लास की 500 मीटर ऊंची दीवारों से। और इन दोनों ग्लास की ऊंची दीवारों में डिस्टेंस होगा 200 मीटर, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स और जो भी चीज़ें इसके अंदर कंस्ट्रक्ट की जाएंगी वो इसी 200 मीटर के एरिया के अंदर कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स का कहना है कि इस लाइन को 100 नेबरहुड्स में डिवाइड किया जाएगा और हर नेबरहुड का अपना स्कूल, शॉपिंग सेंटर और हेल्थ केयर सेंटर होगा, यानी कि ज़िंदगी की सारी बेसिक ज़रूरियात 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगी। मतलब आपको कुछ भी चाहिए आप 5 मिनट में चल के उस जगह पर जा सकते हैं। डेवलपर्स का मजीद ये भी कहना है द लाइन को कार फ्री जोन बनाया जाएगा, यानी कोई भी प्राइवेट व्हीकल या कार इसमें अलाउ नहीं होगी। सिर्फ आप चल सकते हैं या फिर बाइसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसमें एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, जो कि ट्रेन होगी या मेट्रो बस टाइप होगी, ये कभी कंफर्म नहीं किया गया, जो कि लाइन के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम लेगी। डेवलपर्स का ये भी दावा है कि वो ये प्रोजेक्ट कार्बन फ्री बनाएंगे, यानी कि इसमें कार्बन एमिशन 0 हो गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से की, जो कि है ऑक्सागॉन। ऑक्सागॉन दरअसल में एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, वाटर डिसैलिनेशन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी। तो दोस्तों ऑक्सागॉन का मकसद है सऊदी अरब को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के तीसरे हिस्से की, जो कि है ट्रोजेना। ट्रोजेना दरअसल में एक माउंटेन रिजॉर्ट है जिसकी कंप्लीशन डेट 2026 बताई जा रही है। इसकी लोकेशन सरवत माउंटेन्स होगी और इसकी ऊंचाई 2600 मीटर तक होगी। इसमें आर्टिफिशियल स्नो भी इस्तेमाल की जाएगी। हाइकिंग और कैंपिंग के अलावा इस प्रोजेक्ट में बहुत से लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स भी शामिल होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के चौथे हिस्से के बारे में, जो कि है सिंडाला। ये इस प्रोजेक्ट के सबसे पहला कंप्लीट होने वाला हिस्सा होगा, जो कि 2024 में यानी कि अगले साल कंप्लीट होगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है रेड सी की कोस्ट पे। इसमें बहुत सी वाटर स्पोर्ट्स यानी कि डाइविंग और याटिंग जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ जैसा कि हेलीपैड, मरीना एंड स्पा भी होंगे। इसमें एक लग्जरी गोल्फ क्लब और एक याटिंग क्लब भी हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे अहम मौजू पे कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में बन पाएगा, क्या ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब $1 ट्रिलियन लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में।
दोस्तों इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की बात करें तो इसे फाइनेंस कर रही है सऊदी अरब गवर्नमेंट। सऊदी अरब का दरअसल में एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड भी कहा जाता है। ये फाइनेंस कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। PIF की अगर हम टोटल फंड्स की बात करें तो इसके पास $620 बिलियन हैं। ये यकीनन बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन हम अगर इसके सोर्स से बात करें तो ये मेनली आ रही है ऑयल एक्सपोर्ट से, जो कि दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑयल से रिलायंस को कम कर रही है, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट्स फ्यूचर में कम भी हो सकती हैं और ये इन्वेस्टमेंट आना बंद भी हो सकती है। तो 2021 के डाटा की बात करें तो सऊदी अरब की ऑयल के अलावा दूसरी एक्सपोर्ट सिर्फ 9% थी। यानी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप सिर्फ ऑयल पे इन्हिसार करें, ये यकीनन कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद बात साबित नहीं हो सकती। दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था तो इसकी कॉस्ट बताई जा रही थी $500 बिलियन, यानी कि तब ये प्रोजेक्ट $500 बिलियन में कंप्लीट हो सकता था अगर ये 2030 तक कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्योंकि अब डिले होने की वजह से 2030 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसके टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होगा $1 ट्रिलियन में। अगर PIF अपने $620 बिलियन इन्वेस्ट कर भी दे तब भी $380 बिलियन की ज़रूरत होगी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। अब इस रकम के उसूल के लिए सऊदी अरब को फॉरेन इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरब ने रशिया से बात की अंडरग्राउंड, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और सऊदी अरब उन्हें कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो दोस्तों अगला पॉइंट जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इसके टेक्नोलॉजी प्लान्स, जिनको इस कंपनी के डेवलपर्स ने खुलकर बयान नहीं किया। अगर हम 170 किलोमीटर लंबी लाइन के एक कोने से दूसरे कोने में 20 मिनट में जाना चाहें तो आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज तक दुनिया में जो तेज़ तरीन ट्रेन एग्जिस्ट करती है वो है शंघाई की मैगलिव ट्रेन, जो कि 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ था कि 2015 में जापान की मैगलिव ट्रेन ने एक टेस्ट रन में 603 किलोमीटर की स्पीड को टच किया था, लेकिन वो सिर्फ एक टेस्ट रन था। अगर हम बात करें 500 मीटर ऊंचे शीशों की, तो आज तक ऐसे शीशे किसी ने नहीं बनाए। अगरचे ये पॉसिबल ज़रूर है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको बनाने में चैलेंजेस बहरहाल ज़रूर देखने को मिले। इस लाइन को बनाने का एक मकसद ये भी बताया गया कि हम इन्वायरमेंट को कम से कम इफेक्ट देना चाहते हैं, यानी कि इसको बनाने में कार्बन एमिशन ज़ीरो होगी और आगे पीछे का माहौल वही रहेगा, आवाम जगह कम गिरेगी और ज़्यादा लोग वहाँ पर रह सकेंगे। जबकि ये लाइन बजाते खुद इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। जो जानवर इस साइड होंगे या उस साइड होंगे वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो परिंदे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहे होंगे वो शीशे में अपना अक्स देखेंगे तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जी एक कुदरती माहौल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें अचानक आप 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची दीवार खड़ी कर दें तो क्या उसका माहौल पे कोई असर नहीं पड़ेगा? वो जानवर जो आपस में खुल के इंटरेक्ट करते थे, जो दोनों साइड्स पे रह जाएंगे, वो आपस में कभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में से कोई गुजरने का रास्ता नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट पे इफेक्ट की, तो इस कंपनी ने दावा किया है कि ये ज़ीरो कार्बन एमिशन प्लान होगा, जबकि इतने बड़े शीशे बनाना जो कि कार्बन के ही होते हैं ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा इस प्रोजेक्ट में, जबकि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इतने बड़े शीशों की दीवारें बनाने और इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1.8 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिट होगी। ये 1.8 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन यूके की 4 साल की एमिशन है, यानी कि एक पूरा मुल्क जो कि 4 साल में एमिट करता है वो ये प्रोजेक्ट अकेले करेगा। 2022 में इस प्रोजेक्ट को तब भी क्रिटिसाइज किया गया था जब इसने 2029 की विंटर गेम्स की बिड जीती थी। एक्सपर्ट्स और स्पोर्ट्समैन का कहना था कि ऐसी जगह पे विंटर गेम्स कराने की क्या तुक बनती है जहां पर नेचुरली स्नो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि स्कीइंग की कोई नेचुरल जगह है ही नहीं, तो ऐसी जगह विंटर गेम्स कैसे हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि एक सवाल है, क्या वाकई लोग इस जगह रहना पसंद करेंगे? यानी कि 170 किलोमीटर लंबी लाइन जिसमें आप अपने घर से अगर बाहर निकलते हैं तो आपको आगे पीछे वही लाइन ही नजर आएगी। आप एक इन्वायरमेंट और कुदरती माहौल से कट कर सिर्फ उस लाइन में क्या ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे? तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कमेंट्स बॉक्स में, और ये भी बताइए कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है या नहीं। आपकी क्या राय है ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आए जैसे ही नई वीडियो आती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।